Terms used in relation to upper limb. In the previous video, we have discussed about the terms used in relation to हेड, ट्रंक एंड नेक. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अपर लिम्ब से रिलेटेड कौन कौन सी एनाटॉमी की टर्म्स हैं. अपर लिम्ब का क्या मतलब है? अपर लिम्ब हमारी जो ट्रंक होती है उससे जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास लिम्ब्स की, वो होती हैं हमारे पास 4. उसमें 2 अपर आती हैं, 2 लोअर. मीन्स के हमारे आर्म्स और हमारी लेग्स. अपर लिम्ब बेसिकली बनता है हमारे शोल्डर जॉइंट से लेके, उसमें आती है हमारी आर्म, नेक्स्ट हमारी 4 आर्म एंड पे हमारी हैंड. तो ये सब मिलके हमारे पास बना रहा होता है अपर लिम्ब. तो इससे रिलेटेड यानी कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो टर्म्स हम एनाटॉमी के अंदर यूज़ करते हैं मेडिकल के अंदर, वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट पे हमने फोकस करना है वो ये कि हमारी जो लिम्ब है वो किस पोजीशन में पड़ी हुई है. हमने जब भी मेडिकल की कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है तो हमने हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन को ही कंसिडर करना है. तो एनाटॉमिकल पोजीशन इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी जो अपर लिम्ब है वो किस तरह से होती है. हमारी जो पाम वाली साइड होती है वो फेसिंग फॉरवर्ड. ओके, सो यही हमारी जो इसी से रिलेटेड हम सारी आगे टर्म्स को पढ़ते जाएंगे इजीली. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म जो होती है ना हमारे पास एंटीरियर. एंटीरियर को ना वेंट्रल भी कहते हैं. एंटीरियर इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल. वेंट्रल भी एंटीरियर ही होती है, एंटीरियर भी वेंट्रल ही होती है. एंटीरियर साइड हमारी अपर लिम्ब की एंटीरियर साइड कौन सी होती है? अगर हम एनाटॉमी में कहें कि हमारी अपर लिम्ब की एंटीरियर पे ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि अपर लिम्ब यानी कि हमारी जो फोर आर्म है या आर्म है उसके फ्रंट एस्पेक्ट. अब फ्रंट एस्पेक्ट कौन सा होगा? हमने कहा था कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी आर्म इस तरह से पड़ी हुई होती है, हमारा हैंड जो पाम होती है वो फेसिंग फॉरवर्ड होती है. तो इस तरह से ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, हमारे हैंड का पार्मर वाली साइड ये वाली, हमारी फोर आर्म की फ्रंट ये वाला एस्पेक्ट, हमारे आर्म का ये वाला एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे पास फ्रंट एस्पेक्ट होंगे और इसी को ही हम कहेंगे इट इज़ एंटीरियर और वेंट्रल साइड ऑफ अपर लिम्ब. ओके, आर्म आ जाएगी, फोर आर्म आ जाएगी, हैंड, तीनों की बात कर रहे हैं हम इसमें. एंटीरियर का मतलब क्या हो गया? फ्रंट एस्पेक्ट. नाउ द सेकेंड वन इज पोस्टीरियर या डॉर्सल. पोस्टीरियर जो होता है ना वो कहा जाता है बैक एस्पेक्ट. अब अपने फ्रंट, क्योंकि हमारी जो लिम्ब थी वो इस तरह पड़ी थी एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो इसकी बैक कौन सी होगी? हमारी ये वाली साइड. तो बैक ऑफ द अपर लिम्ब जिसमें आर्म, फोर आर्म, हैंड तीनों आ जाएंगी. तो वो पोस्टीरियर या डॉर्सल की जब भी बात होगी इट मीन्स कि वो बैक एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब की बात करें. अगर कोई स्ट्रक्चर उसके पड़ा हुआ है पोस्टीरियर तो इट मीन्स कि उसकी बैक साइड पे पड़ा हुआ है. नाउ द थर्ड टर्म इज मीडियल बॉर्डर. मीडियल का मतलब क्या होता है? हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू अब भी ले लेते हैं कि मीडियल क्या होता है. हमारी बॉडी को सेंटर से एक प्लेन क्रॉस कर रहा होता है, दैट इज़ मीडियन प्लेन. अब कोई भी चीज़ जितनी उस प्लेन के करीब होगी वो चीज़ उतनी मीडियल होगी. अब वो प्लेन कहाँ है? हमारी बॉडी के सेंटर में. अब हमारी अपर लिम्ब किस तरह से ऐसे पड़ी हुई है ना, तो ये चीज़ हमारी बॉडी के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड. तो ये वाली जो बॉर्डर होगा, क्योंकि बॉर्डर्स तो 2 है ना, एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है. अब लिटिल फिंगर और मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म और मीडियल बॉर्डर ऑफ आर्म, तो ये साइड हमारी क्या है? मीडियल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब. अब कोई भी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, अगर मेरा एक अगर कोई मसल की बात करें उसके 2 हेड हैं, तो एक उसका हेड इधर है और एक हेड उसका इधर है. तो अगर हम कहें कि दिस हेड इज़ अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो बॉर्डर हमारे पास लिटिल फिंगर वाली साइड पे या इस बॉर्डर पे ही वो वाला मसल का पार्ट जो है वो पड़ा हुआ है, वो हेड इधर पड़ा हुआ है. तो दिस इज द मीडियल बॉर्डर. और इसी तरह बिल्कुल इसके ऑपोजिट अब जो होता है लेटरल बॉर्डर होता है ना, वो हमेशा होता है अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन. अब मीडियन प्लेन तो बॉडी के सेंटर में है, तो उससे जितना अवे मतलब कि हमारे जो अलोंग द थंब, जैसे कि फॉलोज थंब को फॉलो करते हुए लेटरल बॉर्डर ऑफ आर्म होता है, फोर आर्म होता है ये, और मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब. रूट का मतलब क्या होता है? जड़. जड़ क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर रूट की बात करें तो जो चीज़ वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है. अब हमारी
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपर लिम, तो इसका ओरिजिन हम कहते हैं जी हमारा शोल्डर जॉइंट है, वो इसका ओरिजिन है, वो इसकी रूट है, वहाँ से वो चीज़ निकल रही है। अब कोई स्ट्रक्चर जितना उस अपनी जहाँ से वो ओरिजिन कर रहा है, जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा है, उसके जितना करीब होगा वो चीज़ उतनी ही प्रॉक्सिमल होगी, और उसी की बिल्कुल ऑपोजिट अवे फ्रॉम द रूट। और जहाँ अपने ओरिजिन से जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होगी वो उतनी ही डिस्टल होगी। अब फॉर एग्जांपल अब मेरा रिस्ट जॉइंट है और मेरा एल्बो जॉइंट है, मेरी अपर लिम की बात करें तो अपर लिम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, शोल्डर जॉइंट से। तो हमारी एल्बो और हमारा रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अवे है ना, ये ज़्यादा दूर है, तो ये हो गया डिस्टल, इट इज़ डिस्टल और इट इज़ प्रॉक्सिमल सिंपली. So these are the terms, and now come to the next. Now the next term is palmar and dorsal. ये दो टर्म्स जो है यूज की जाती हैं इन रिलेशन विद हैंड. पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, हैंड का पाल्मर एस्पेक्ट किसको कहते हैं, फ्रंट ऑफ पाम. फ्रंट ऑफ पाम क्या है हमारे पास, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड. और बैक साइड ऑफ पाम हमारे पास क्या है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड. तो ये दो टर्म्स हो गई हमारे पास हैंड के रिलेशन में. नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, दैट इज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर. हमारे पास ना आर्म, फोर आर्म के ना दो जो है वो कंपार्टमेंट्स होते हैं. हमारी फोर आर्म है ना, इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक को कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, दूसरे को कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. अब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्यों कहते हैं और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्यों कहते हैं, जो फ्रंट है ना वो है फ्लेक्सर. हमारे फ्रंट कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड होती है ना, पाल्मर वाली साइड. तो ये वाली सारी जो होती है ना, इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं और इसको कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसकी बेस पे कहते हैं इसको फ्लेक्सर एक्सटेंसर, हमारी जो हमारी आर्म पे हमारे जॉइंट्स पे मूवमेंट्स भी हो रही होती है ना, हमारी फ्लेक्शन की मूवमेंट, हमारी एक्सटेंशन की मूवमेंट. अब जो फ्लेक्शन की मूवमेंट करवाने वाले मसल्स होते हैं ना, वो सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रंट साइड पे. इसी बेसिस पे हम इसको कहते हैं दिस इज द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, की फ्लेक्सर साइड ऑफ द अपर लिम. और जो हमारी अपर लिम को की एक्सटेंशन करवाने वाले मसल्स होते हैं वो सारे हमारे पास होते हैं बैक साइड पे, बैक ऑफ अपर लिम. तो इसको हम कहते हैं हमारी बैक, जो डोर्सल वाली साइड होती है वो हमारी एक्सटेंसर होती है, और जो हमारी वेंट्रल या एंटीरियर साइड होती है वो हमारे पास हमारी फ्लेक्सर साइड होती है. सो ये थी टर्म्स, 10 टर्म्स थी इन रिलेशन टू अपर लिम.